जंग बद्र में हारने के बाद जो दुश्मन थे उनका दिमाग एकदम बौखला गया। वो काफ़ी शर्मिंदा महसूस करने लगे अपने आप को। उनके अपने इलाके में उनकी बड़ी शान थी, बड़ा उन्हें अपनी ताकत पे गुरूर था, घमंड था। लेकिन इस जंग बद्र में उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वापस जाने के बाद फिर से वो प्लानिंग किए कि अब की बार इससे बड़ा हमला होगा और अब की बार मोहम्मद साहब और उनके साथियों का सफाया कर दिया जाएगा। अब की बार फिर से प्लानिंग की गई। उस जंग में यानी जंग बद्र में इनके पास जहाँ 1000 सैनिक थे दुश्मनों के पास, तो इस बार फिर ये और ज़्यादा सैनिकों के साथ तैयारी करते हैं। 3000 सैनिक लेकर के ये अगली जंग के लिए आते हैं मैदान में। और इधर मुसलमानों की सेना में जिसमें पहले 313 लोग थे, अब की बार ये भी और तैयारी के साथ मैदान में हाजिर होते हैं और अब की बार इनके सेना में 1000 लोग होते हैं। लेकिन अभी जंग शुरू नहीं हुई होती है, अभी आमना सामना हुआ होता है। ये जो मुसलमानों की सेना होती है जिसमें 1000 सैनिक होते हैं, उनमें से एक आदमी जो मुसलमानों के साथ में आया हुआ होता है, वो उसके अंडर में जितने सैनिक होते हैं उनको लेके वापस चला जाता है। मेन टाइम पे वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। ये पहले से प्री प्लानिंग थी या जो भी हो, वो आदमी वहाँ से निकल जाता है अपने 300 सैनिकों को लेकर के। और मुसलमानों की सेना में रह जाते हैं सिर्फ 700 लोग। सब मिला के 700 लोग रह जाते हैं और एक तरफ दुश्मन की सेना है जहाँ पर 3000 की सेना होती है। उसके बाद बदला लेने के लिए भयंकर लड़ाई शुरू होती है, बहुत भयंकर लड़ाई शुरू होती है। और जो मुसलमानों की सेना होती है, भले ये संख्या में उनसे ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, लेकिन जंग बड़ी ख़तरनाक होती है और जो मुसलमानों की सेना होती है इन्हें जीत हासिल होती है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है जो जंग बद्र में थी। फिर एक बार मुसलमानों को फतह हासिल होती है, जीत हासिल होती है और जो दुश्मन होते हैं वो मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। लेकिन फिर इसी बीच अचानक कुछ ऐसा होता है कि दुश्मन दोबारा वार करते हैं मुसलमानों के ऊपर और कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर होता क्या है, बात दरअसल उसमें ये होती है कि जंग के मैदान में जहाँ पे जंग हुआ उस जगह की नाम थी उहुद। और वहाँ पे एक खाई थी और बगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ पीछे से एक रास्ता दूसरा आता था इसी तरफ। तो मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले से जानकारी थी या अंदाज़ा था कि ये जो दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से दुश्मन आकर के हम पे हमला बोल सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना के 50 लोगों को उस पहाड़ी के ऊपर भेज दिया। वो तीरंदाज थे और उनसे कहा जा कर के वहाँ पे रहना, निगरानी करना, और इधर अगर मुसलमान जीत भी जाएं उसके बाद भी उतर के पहाड़ी से नीचे मत आना, या अगर हार जाएं और इनके जिस्मों को चील कौवे आके नोच नोच के खा रहे हो तो उस समय भी पहाड़ी से नीचे मत उतरना। ये कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 तीरंदाजों को उस पहाड़ी के ऊपर भेज दिया था और ये जाकर के खूब अच्छे से वहाँ पे निगरानी में लगे हुए थे। इधर जंग शुरू होती है और मुसलमान खूब डट के मुकाबला अपने दुश्मनों का करते हैं। खूब अच्छी जंग होती है, भयंकर और घमासान जंग होती है और जीत मुसलमानों की होती है। दुश्मन फिर मैदान छोड़ के जंग बद्र की तरह भागने लगते हैं। लेकिन जब ये दुश्मन मैदान को छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं तो जो पहाड़ी के ऊपर लोग थे उन्हें ये लगता है कि अब हम बिल्कुल जीत गए, और हकीकत में जीत हो गई थी। उस समय जीत गए और जीतने के बाद अब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और चल करके जो कुछ सर सामान लेना देना है आपस में लेते देते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, संजोते हैं सब। और ऐसे में जो पहाड़ी पे लोग थे उसमें से ज़्यादातर लोग नीचे आ जाते हैं और दुश्मन जो हार करके भाग रहा था वो रास्ते में कुछ दूरी तक जब जाता तो उसे ये ख्याल आता है कि इधर से जाने का एक और रास्ता है और अभी हम लोग मैदान छोड़ के भाग गए तो मुसलमान जो है वो माल को संजोने में लगे होंगे, जो कुछ भी हम लोग छोड़ के आए हैं, तो हमारे पास एक चांस है कि चलो यहाँ से चल के दोबारा उन पर हमला बोलते हैं। और इसी वक्त का वो दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं, दोबारा रिटर्न उधर से आते हैं। और उस पहाड़ी के ऊपर बहुत थोड़े से लोग रह गए थे जो निगरानी के लिए थे, तीरंदाजी कर रहे थे वहाँ पे। और फिर उधर पीछे से आकर के जब दोबारा अटैक करते हैं तो फिर पूरी कहानी एकदम चेंज हो जाती है। जो अभी तुरंत हाल ही में जीत लग रही थी वैसा लगने लगा कि बिल्कुल हार में चेंज हो गई। पीछे से आके अटैक करते हैं। कुछ सहाबा लोग जो होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लेते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, और लड़ाई खूब भयंकर फिर शुरू हो जाती है। इसमें 70 सहाबा जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। लड़ाई खूब बहुत तेज़ होने लगती है और बहुत सारे लोग
जो मुसलमानों की तरफ से थे वो मैदान छोड़ के भाग भी जाते हैं, भागने लगते हैं। जो बचाव में लगे थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, वो आगे से खड़े होकर के, पीछे से खड़े होकर के, हर तरफ से जैसे भी उनसे हो सकता था, कहीं से तीर आ रही है, कोई तलवार से वार कर रहा है, हर जगह से बचाव में लगे हुए थे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, हर तरफ से सुरक्षा में लगे हुए थे। इस्लामिक हिस्ट्री से ये पता चलता है कि सहाबा कुछ ऐसे थे जिनके जिस्म पे तीर आके चुभते गए, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे रहे। इसी दौरान लोग तीर पे तीर से हमला बोल रहे हैं और कोई तलवार से वार कर रहा है, वार पे वार किए जा रहे हैं, और सहाबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुरक्षा में लगे हुए थे कि एक दुश्मन की तरफ से एक आदमी था जिसने पत्थर को उठा करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर वार किया, और वो जा करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीधे मुंह पर लगता और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो जाता। उस समय ये काफ़ी एक दर्दनाक स्थिति पैदा हो जाती है जंग के मैदान में, और सहाबा का मनोबल जो होता है, जो हौसला होता है, वो काफ़ी डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब पूरी कहानी ही पलट जाएगी, सब कुछ अभी कुछ रह नहीं जाएगा। और कुछ लोग पहले से मुसलमानों की तरफ से जब ऐसा देखें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हो गया, पूरा खून एकदम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जब देखे तो उनका मनोबल एकदम डाउन हो गया। और चूँकि दुश्मन दोबारा हमला बोल दिए थे, काफ़ी 70 सहाबा, उसमें 70 सहाबा शहीद हो चुके थे, तो एकदम स्थिति चेंज हो गई थी। सहाबा मैदान छोड़ के भागने लगे, बस बहुत थोड़े से बचे थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुरक्षा में लगे हुए थे। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जो उहुद पहाड़ी थी उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं, और दुश्मन फिर वहाँ पे नज़दीक आते हैं, जो चाहते हैं कि पहाड़ी के ऊपर चल के एक बार फिर से हमला किया जाए, इनका सफाया कर दिया जाए, कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन वहाँ पर चूँकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी और इनके पास घोड़ा था, घोड़ा लेके ये चढ़ते अगर ऊपर, जो दुश्मन थे, तो इन्हें चढ़ने में काफ़ी वक्त लगता। और ऊपर से सहाबा के पास, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की टीम के पास ये बड़ा ही अच्छा चांस था मुकाबले के लिए। वो जा कर के पहाड़ी पे फिर से तैयारी करते हैं, जो सहाबा मनोबल हार चुके थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको फिर से मोटिवेट करते हैं कि जंग में तुम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हो, मुकाबले के लिए आए हो, लड़ने वाले हो, तुम लोग बुज़दिल नहीं हो। उन्हें मोटिवेशन देते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर जब दुश्मन देखते हैं, जब ये दोबारा हमले के लिए वापस तैयारी करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि उधर से जो एकदम जख्मी हालत में है, जो परेशान लोग हैं, जो सहाबा लोग एकदम घाव पे घाव, जख्म पे जख्म लगा हुआ था उनके ऊपर, जब उन्हें देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद ये लोग फिर से तैयार हो गए मुकाबले के लिए, और दुश्मन की इधर सेना बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी, इसमें और भी लोग आके जुड़ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जिससे जो पहली जंग हुई थी उससे बहुत बड़ी सेना हो गई थी इनकी। जब देखे कि इतना सब कुछ होने के बाद ये फिर से खड़े हो रहे हैं लड़ने के लिए और हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जो दुश्मन सेना थी, जो उनका लीडर था, उसने कहा कि चलो ऐसा ना हो कहीं कि ये जो हमको कुछ फ़ायदा मिला है, ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से चला जाए और फिर हम लोगों का सफाया हो जाए। इस डर की वजह से जब देखें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाके सहाबा लोगों को मोटिवेट करते हैं, उस हाल में, उस जख्मी हालत में मोटिवेट किए, और फिर जब सहाबा लोग खड़े होते हैं जंग के लिए, मुकाबले के लिए तैयार होते हैं, तो दुश्मन के फिर होश उड़ते हैं और दुश्मन फिर अपनी जान बचा करके किसी तरह से वहाँ से भागते हैं। ये जो जंग उहुद है, जंग बद्र के बाद एक बड़ी जंग हुई, जंग उहुद, इसमें दुश्मन आए थे अपनी हार का जो डर था उसकी शांति के लिए, मिटाने के लिए। इस जंग में एक बार फिर से दुश्मनों को हार मिलती है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो बताते हैं कि जंग उहुद में मुसलमानों की हार हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जंग उहुद में जो दुश्मन थे इस्लाम के, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उनका मकसद ये था कि इस दुनिया से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। उनका जो मकसद था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। उनकी ये चाहत थी कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरा करके, जंग में शहीद करके, हटा करके उन्हें वहाँ पे कब्जा कर लिया जाएगा, हम लोगों की हुकूमत होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो शायद जो ये लोग कहते हैं कि इसमें मुसलमानों की हार हुई, वो शायद कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि दुश्मन का जो मकसद था उसमें से एक भी नहीं पूरा हुआ। इसमें दुश्मन को वापस दुम दबा के भागना पड़ा, वो अपने मकसद में, अपने सपने में कामयाब नहीं हुए, और मुसलमान उसी तरह आन बान शान से बरकरार रहे। जब दोबारा जंग के लिए तैयार हुए तो फिर दुश्मनों के सीने में इतना खौफ भर गया कि वो फिर मैदान छोड़ के भागे।
भले ही संख्या में मुसलमान बहुत ही कम रहे हैं उस समय। जंग उहुद जो है ये बहुत बड़ी सीख हमको ये देता है कि जब भी कभी हम टीम में हों, हमें अपने लीडर की बात को हमेशा माननी चाहिए। हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, वहाँ पे लीडर की बातों को अनदेखा अनसुना नहीं करना चाहिए। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा लोगों से कहा था कि पहाड़ी से मत उतरिएगा, वो उतर गए और फिर दोबारा हमला हो गया। उससे इस घटना से हमें ये जानकारी मिलती है, समझ में बात यही आती है कि जो भी हमारा लीडर हो, जो भी अगुआ हो, अपने लीडर की बात को हमेशा आगे रखना चाहिए। और जंग बड़े शरीर से, हथियारों से और तमाम सारी चीज़ें हैं जो इनकी भूमिका तो होती है उसमें, लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है हिम्मत की, वो होती है विश्वास की, वो होती है अल्लाह पे भरोसे की। इस जंग में हारने के बाद दुश्मन जब वापस गया तो उसको और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। और आप क्या समझते हैं कि जो दुश्मन था वो शांति से बैठेगा? नहीं, अब की बार वो और बड़ी तैयारी में लग गया और इससे भी बड़ी फौज की तैयारी किया और फिर से हाजिर हुआ उस मैदान में जहाँ पे एक भयंकर जंग हुई और जिसका नाम था